प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागमती वियोग वर्णन का ये 12वां पद की व्याख्या करेंगे। पहले वाचन करते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन शिव जाई नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, तेहि पर बिरह देई झकझोरा। तरिवर झरहि झरहि बन ढाखा, भई उन्नत फूल फरी शाखा। करहि बनस्पति ये हुलासु, मोकह भाजग दून उदासु। फागु करहि सब चाचर जोरी, मोहि तन लाई दीन जस होरी। जो पै पियू जरत यस पावा, जरत मरत मोहि रोशन आवा। राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगौ निहोर कंत अब तोरे। दोहा कि यह तन जारो छार कै, कहो कि पवन उड़ाओ। मकुत ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाओ। अब संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। फिर प्रसंग पर चलते हैं। प्रस्तुत पद में फागुन के महीने में नागमती के विरह का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। और अब व्याख्या देखते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा। नागमती कहती है कि अय प्रियतम, अब फागुन आ गया, फागुन का महीना आ गया है और पवन हवा जो है वो झकोरा मार करके बह रही है। बहा झकोर मार करके बह रही है। चौगुन शिव जाई नहीं सहा। अब शिव माने शीत ठंडक 4 गुना, चौगुन माने 4 गुना बढ़ गई है, जो मेरे लिए असह्य हो रही। जाई नहीं सहा, मुझसे अब सहन नहीं, ये शीत ये ठंडक अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, बड़ा ही कष्टकर लग रहा है। तन जस पियर पात भा मोरा। उस फागुन के महीने में जिस प्रकार से पतझड़ की स्थिति बन जाती है वृक्षों में, उसी प्रकार से नागमती कहती है कि मेरा तन, मेरा शरीर पियर माने पीला, पात माने पत्ता, पीले पत्ते की तरह से मेरा शरीर भी पीला हो गया है। और तेहि पर बिरह देई झकझोरा। और उस पर बिरह जो है मुझे झकझोर रहा है, उस पर भी बिरह मुझे झकझोर रहा है। झकझोरा। नागमती के कहने का तात्पर्य ये है कि जब पीले पत्ते कम हवा में गिर पड़ते हैं जिस महीने में, और उस पर बिरह झकझोर रहा है मुझे, तो भला मैं किस प्रकार से बच पाऊंगी, मैं भी धराशायी हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी। तरिवर झरही झरही बन ढाखा। आय प्रियतम देखो, तरिवर झरही, तरिवर माने तरुवर, तरुवर माने वृक्ष, झरही वृक्षों से पत्ते झर रहे हैं, पतझड़ लगा हुआ है। और झरही बन ढाखा, और ढाक के बन, ढाक जिसे हम पलाश भी कहते हैं, ढाक के बन में भी पतझड़ लगा हुआ है, झरही झर रहा है, पतझड़ लगा हुआ है। और भाई उन्नत फूल फरी शाखा, फूल फरी शाखा, शाखाएं वृक्षों की शाखाएं फूल और फल से, फरी माने फल, फूल माने फूल, फूल तथा फल से उन्नत हो गई हैं, झुकी हुई हैं, झुक गई हैं, वन गई हैं।
झुकी हुई हैं, और करहि बनस्पति ये हुलासु। अय प्रियतम, वनस्पतियां इस प्रकार से अपना हर्ष प्रकट कर रही हैं। सभी वनस्पतियां, वनस्पतियां अपने हृदय में प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं, अपने हृदय में हर्षित हो रही हैं, उल्लास कर रही हैं। और मुँह कह भा जग दून उदासु, और मेरे लिए ये जग, मुँह कह माने हमारे लिए तो भा हो गया है, जग माने ये संसार, दून माने दूना उदास, मुझे तो ये संसार दूना उदास हो रहा है। तात्पर्य ये है कि नागमती उन बसंत ऋतु की मादकता को देख करके नागमती की पीड़ा और भी बढ़ रही है, उसका विरह और भी ज्यादा हो रहा है। फाग करही सब चाचर जोरी, नागमती आगे फिर कहती है, अय प्रियतम, सभी स्त्रियां चाचर मिलजुल कर, सभी स्त्रियां जोड़ी माने जुड़ करके, स्त्री पुरुष, सभी स्त्री और पुरुष मिलजुल करके चाचर, जो फागुन के महीने में एक नृत्य गीत होता है, उसे गा करके फाग कर रही हैं, फाग का उत्सव मना रही हैं। और मोहि तन लाई दीन जस होरी, और उनकी ये गीत मेरे तन में तो आग ही लगा दे रही है। किस प्रकार से? होरी जस, मोहि तन लाई दीन जस होरी, उनका ये गीत मेरे तन में, मेरे शरीर में लाई दीन जस होरी, मेरे शरीर को जला रही है। लाई माने जला देना, जला रही है। किस प्रकार से जला रही है? वो गीत, उनकी वो गीत मेरे शरीर को होली की भांति जला रही है, दहन कर रही है। जौ पै पीऊ जरत अस्पावा, और जरत मरत मोहि रोष न आवा। आय प्रियतम, यदि मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम इस प्रकार से जलते हुए मुझे पाएंगे, देखेंगे, तो जरत मरत मोहि रोष न आवा, तो मुझे तनिक भी रोष माने कष्ट, दुख नहीं आएगा। जरत मरत, इस प्रकार जलते हुए भी, ऐसी स्थिति में भी यदि मेरे प्रियतम आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, तो भी जल करके मरते हुए मुझे तनिक भी कष्ट नहीं आएगा, कष्ट ना होगा। रात दिवस सब यह जीव मोरे, रात दिन, रात दिवस, रात और दिवस माने दिन, रात दिन मेरे मन में यही एक बात आ रही है, मेरे जीव में, मेरे हृदय में बार बार एक बात घर कर रही है, आ रही है कि लगो निहोर कंत अब तोरे। अय प्रियतम, मैं आपके निहोरे लगती हूँ। अय कंत, मैं आपके निहोरे लगती हूँ, अर्थात आप मुझे, मेरे कष्ट को मुझे आकर के सांत्वना दीजिए, मैं आपके निहोरे लगती हूँ। और यह आगे फिर कहती है कि यह तन जारो छार कै कहों कि पवन उड़ाओ। यह तन, नागमती कहती है कि मैं अपना यह शरीर जारो माने जला करके राख कर दूंगी, और कहूं कि पवन उड़ाओ, और पवन माने हवा से कहूंगी कि मुझे, अर्थात मेरे राख को उड़ा करके ले चलो। कहां? उड़ा करके ले चलो, उड़ा दो, और मक ते मार्ग उड़ी पड़े। हो सकता है शायद, मक माने शायद, वह मेरी राख, मेरे शरीर की राख उड़ करके उस मार्ग में जा करके, उड़ करके पड़े माने गिर पड़े,
गिर जाए, उस स्थान पर, उस मार्ग में जाकर के गिर जाए। कहाँ? कंत धरे जह पांव, जहां पर मेरे कंत, मेरे प्रियतम अपना पांव रख रहे हों। तात्पर्य ये है कि भारतीय नारियों में पति को परमेश्वर माना जाता है और उसकी ये हार्दिक इच्छा है कि जीते जी तो वो मुझे नहीं प्राप्त हो सके और मरने के बाद ही सही मैं उनके चरणों का स्पर्श कर लूं। इस प्रकार से चौपाई और दोहा की व्याख्या समाप्त हुई। अब रस हम देखते हैं इसमें। रस इसमें बस वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है और छंद चौपाई और दोहा है। चौपाई, दोहा और भाषा अवधि है, अवधि और अलंकार। अलंकार तन जस पियर पात भा मोरा में, तन की उपमा पीले पत्ते से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। और फाग करह सब चाचर जोड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। शैली गेय, प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आज की व्याख्या समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।